ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरावान। पाकिस्तानी फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने आज 11 मई 2025 को अपनी 88वीं सालगिरह पाक भारत कशीदगी के 22 मनसूख कर दी। वो 11 मई 1938 को हैदराबाद सिंध में पैदा हुए। मुस्तफ़ा कुरैशी ने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ 1957 में रेडियो पाकिस्तान से किया। बाद अज़ा फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपनी तालीम ग्रेजुएशन सिंध यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। उनकी पहली फिल्म लाखों में एक 1966 में रिलीज़ हुई। उन्होंने फिल्म की दुनिया में शोहरत मौला जट से 1979 से हासिल की। वो 600 के लगभग उर्दू, पंजाबी और सिंधी फिल्मों में यादगार रोल कर चुके थे। उनके बेटे उमर कुरैशी शुबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 1988 में उन्हें बेहतरीन और उम्दा परफॉर्मेंस हर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज़ से नवाजा। मुस्तफ़ा कुरैशी ने अपनी 88वीं सालगिरह मनाने से इनकार कर दिया है। मेरा दिल अफसरदा और गमज़दा है। मुल्क के जंगी हालात से दिल खून के आंसू रो रहा है। वडाला सिंध व गुजरावाला की मारूफ अदबी शख्सियत साहिल नासरी के पहले शायरी मजमूए कलाम इन तन्हाई के सहरा में की तकरीब रनुमाई 11 मई 2025 शाम 4 बजे शाहिद महमूद भट्ट के डेरा पर मुनक़िद हुई, जिसमें गुजरावाला, दहिनसर, मियांवाली, बंगला, सिरावाली, गोपीपुर, वडाला सिंधवा के अहबाब ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। फ़रोग़ अदब अकादमी के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल नजमी ने इस किताब पर साहिल नासरी को किताब की अशात पर खुसूसी अवार्ड साल बराए 2025 पेश किया और बहुत सारे अहबाब ने शायरी मजमुआ कलाम की अशात पर दिली मुबारकबाद पेश की और किताब पर अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। उसके बाद महफिल मुशायरा की नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें तमाम शोरा कराम ने अपने मुनफरिद और अछूते अंदाज में अपना कलाम पेश किया और सामीन ने दिल खोलकर तमाम शुरका कराम को शोरा कराम को दाद तहसीन पेश की। खबर शामिल करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से। आज की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 और 12 मई 2025 की दरमियानी शब की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें फ़िज़ाइया और पाक बहरिया और DGISPR अहमद शरीफ चौधरी भी मौजूद थे। पाक भारत जंग की कशीदगी के बारे हक़ाइक़ से आगाही और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तफसीलात और पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली भी शामिल थी। पाकिस्तान ने दुश्मन के खिलाफ फतह गाइडेड मिसाइल 1 और 2 का भरपूर इस्तेमाल किया। पाक फ़िज़ाइया को भारत की फ़िज़ाइया के मुकाबले में 6-0 के मुकाबले में कामयाबी हासिल हुई। भारतीय फ़िज़ाइया की जारियत पर उसके तैयारे मार गिराए गए। पाकिस्तान ने भारत पर साइबर हमले भी किए। पाकिस्तान ने भारत के 26 अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें फ़िज़ाई और ज़मीनी तनसीबात शामिल थी। पाकिस्तान ने कभी भी जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं की, बल्कि भारत ने 6 और 7 मई को जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान ने जदीद हथियारों का भरपूर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई भी भारतीय पायलट नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। पाकिस्तान ने शहरी आबादी को नुकसान पहुँचाने से मुकम्मल गुरेज किया।